अनिरुद्ध जानबूझकर के झनक की मजबूरियों का फायदा उठा रहा होता है। वो न सिर्फ अपने वादों को पूरा करवाता है बल्कि वो उसके सामने प्यार का इजहार भी कर देता है। वो अर्ची से भी झूठ बोलता है जो सच में धीरे धीरे मजेदार होती जाती है, क्योंकि जब ये वेल सपने दिख रहा होता है सुहाग रात की, तो वहाँ पे अपने दिल की फीलिंग्स को तो बता देता है कि झनक मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अब वहाँ पे तो ये किस करने वाला होता है, लेकिन जैसे इसकी आंखें खोलती है तो वहाँ पे झनक इसके पैरों पर सो रही होती है। अभी उसे उठाता है, हालांकि यहाँ पे तब तक इसकी तबीयत ठीक हो चुकी होती है, लेकिन जब झनक की नींद खुल जाती है तो अब ये ड्रामा करने लगता है। ये उसके सामने झूठ बोलने लगता है और ऐसा दिखाता है कि झनक मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और मुझे हमेशा तुम्हारे साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, क्या तुम मेरे साथ दोगी ना। झनक मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, क्या तुम्हें गले लगा सकता हूँ, तुम्हारे जिस्म की गर्मी मुझे चाहिए। और फिर क्या ये उसे बोल देता है आई लव यू झनक। ये एक बार नहीं बल्कि ये दो बार बोलता है। झनक भी बहुत रोती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ये दोनों ही अपने अपने सपने को बताना चाहते हैं। अनिरुद्ध तो फाइनली बता देता है, लेकिन झनक अपने सपने को नहीं बताती कि आखिर उसने देखा क्या है। लेकिन जैसे ही ये अगले दिन इसके कमरे में आती है तो यहाँ ये पहले से तैयार होता है। तो यहाँ पे बोल देता है कि झनक मैं टिकट कर चुका हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, मतलब ये जाए ना जाए, इसी अनबन में फंसी रहती है। हालांकि खाने पे जाता है, खाने पे उसको खिलाती है, लेकिन हर एक बहाने में ना इसका खुद का फायदा छिपा होता है। अब ऐसा समझो कि वो एक इनोसेंट लड़की है जिसको ये मतलब डेस्टिस के बारे में नहीं पता है और ये एक हरामी बंदर टाइप इंसान, साम दाम दंड भेद इसे पता है। तो इस कारण ये जानबूझकर के प्लानिंग बनाता है। पहले तो वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, फिर जब वो नहीं मानती तो अपनी कस्में वादों का फिर रोना रोने लगता है कि तुम्हें चलना ही होगा, तुमने मुझसे वादा किया है, तुम नहीं जाओगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। अब ना चाहते हुए बेचारी को बात को मानना पड़ता है और वहाँ कर देते। लेकिन वही घर में अर्ची को भी मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करते सृष्टि, लेकिन वो साफ बोल देती है कि वो बड़ी हो चुकी है और अब कोई भी अगर ऐसी बातें होती है तो इसकी कोई गलती नहीं है। आप लोग प्लीज ये मत सोचिए कि मैं अनिरुद्ध को छोड़ दूंगी, मैं अनिरुद्ध को नहीं छोड़ने वाली। अगर कोई लड़की उसे मुझसे छीनने की भी कोशिश करेगी या फिर कोई मुझसे उसे दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना समझो कि सृष्टि को भी कॉन्फिडेंस अंदर से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मन के किसी न किसी कोने में उसे अभी भी लगता है कि नहीं, अनिरुद्ध सुधरने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वो झनक का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और ये बातें उससे सच लगती है। अर्ची को बोल देते हैं कि तुम फोन करो और पूछो कि क्या झनक की जो शादी होने वाली थी वो शादी हो चुकी है या नहीं। अब ये जब फोन करती है तो वहां अनिरुद्ध फोन नहीं उठाना चाहता, लेकिन फिर भी फोन उठाता है। जब पूछते हैं कि झनक की क्या शादी हुई या नहीं तो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। जब पूछते हैं कि झनक कहाँ पे है, बोल देता है कि वो कॉलेज जा चुकी है। अब वो तो होती इसके कमरे में है, लेकिन ये झूठ बोल रहा होता है। वो एक नहीं बल्कि कई सारे झूठ बोलता है अर्ची से। और फिर धीरे धीरे झनक को भी समझ में आ जाता है अब ना चाहते हुए बेचारी तो वादा कर चुकी है तो ये फंस चुकी है और इसका पूरा का पूरा फायदा अनिरुद्ध को मिलता है, जो सच में काफी मजेदार होता है। लेकिन इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है कि नया प्रोमो देखने को मिलने वाला है, बट पोस्ट का सीन वो तो मजेदार है भाई। जो वादा की थी तो उसको निभाने के लिए इसे वापस आना ही था। वो उसके घर जैसे जाती है, वो लोग जो खुशियां मना रहे होते हैं कि अनिरुद्ध आएगा, घंटा आएगा, झनक भी साथ आ जाते हैं। और अब जब झनक को देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से सिर्फ जमीन ही नहीं खिंच सकती बल्कि बेचारों को सदमा भी लग जाता है कि अब क्या ड्रामा होने वाला है, ये इसको क्यों लेकर के आया है, मतलब ऐसी कौन सी आफत आ गई जो ऐसा करना चाहते। तो यहाँ पे दो थ्योरीज हैं, या तो वो भाई तलाक की बातों को लेकर के ऐसा बोलेगा कि जब तक तलाक नहीं तब तक कि मेरी बीवी इसी घर में रहेगी, और दूसरी थ्योरी ये है कि वो ये बोल दे कि शायद झनक का कोई रिश्ता यहाँ पे है किसी के साथ में और मैं बस उसी को खोजने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि झनक के पिता कौन है। तो ये रूमर्स है, तो भाई हो सकता है ऐसी चीजें हो या फिर थोड़ा सा इससे अलग देखने को मिले, बट हाँ बवाल होगा जो सच में काफी मजेदार होने वाला है गुरु लोग। तो प्रोमो जो आने वाले हैं ना, बातें करेंगे लोग चाहे कितना भी लेट हो जाए, अगर आज ड्रॉप हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन इंतजार है कि जल्दी ही हमें देखने को मिल जाए यार।